हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट दे रखी है हमें एच तक, इनमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सारे ही रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं? तो तब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर्स की चेक करना, और वो प्रॉपर्टीज क्या हमारी रेक्टेंगल में फुलफिल हो रही है, मींस की बाद वाले के लिए सारी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे फर्स्ट वाले में फुलफिल हो रही है या नहीं। तो देखो, जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो क्या रेक्टेंगल्स की ऑल साइड्स इक्वल होती है? नहीं होती। तो हम क्या लिख देंगे इसमें? फॉल्स लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कह रहे हैं ऑल रोम्बसिस आर पैरेललोग्राम। तो अगर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखते हैं रोम्बस के लिए, तो क्या होगा? देखो, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो रोम्बस के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन जो हमारे रोम्बस होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सारी ही जो प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की, वो हमारी रोम्बसिस में भी फुलफिल हो रही है। तो इस स्टेटमेंट के लिए क्या लिख देंगे हम? ट्रू। नेक्स्ट देखो, सी वाली क्या कह रहे हैं? सी में ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। अब कह रहे हैं क्या सारे ही स्क्वायर्स जो होंगे वो हमारे रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल्स भी होते हैं। तो देखो, हम क्या कहेंगे? तो स्क्वायर की जो भी सारी प्रॉपर्टी होती हैं उसके अंडर में ही सारी रोम्बस की प्रॉपर्टी आती है और रेक्टेंगल की। तो चेक करते हैं। देखो, स्क्वायर में क्या है कि ऑल साइड्स इक्वल होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो सेम ऐसे ही अगर हम रोम्बस और रेक्टेंगल की देखते हैं तो रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसमें आ रही है? स्क्वायर में। रेक्टेंगल में क्या अपोजिट साइड इक्वल होती है? तो यस, स्क्वायर की भी इक्वल होती है, ऑल साइड होती है, तो मीन्स अपोजिट साइड्स भी इक्वल हुई। और ईच एंगल 90 डिग्री है तो स्क्वायर के भी ईच एंगल 90 डिग्री है। तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर के अंडर में आ रही है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? ट्रू। नेक्स्ट, डी स्टेटमेंट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। कह रहे हैं सारे ही स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी होते हैं वो सारी फिगर्स हमारी क्या होती हैं? पैरेललोग्राम की होती है। तो इसमें क्या लिख देंगे हम? फॉल्स। नेक्स्ट, ई, ऑल काइट्स आर रोम्बस। की सारी ही काइट्स हमारी रोम्बस होती है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि काइट्स की इक्वल साइड्स नहीं होती है, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है। तो क्या आ जाएगा इसमें हमारा? फॉल्स। नेक्स्ट कह रहे हैं एफ में कि क्या सारे रोम्बस काइट होंगे। तो देखो, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड इक्वल, और काइट्स की भी क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो मीन्स हम क्या कहेंगे कि जो हमारे रोम्बस होते हैं वो सारी काइट्स होती हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट, जी में क्या कह रहे हैं? ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। तो ये बात भी ठीक है, क्योंकि सारे ही जो भी ट्रेपीजियम होंगे, सॉरी, जो भी पैरेललोग्राम्स होंगे वो हमारे ट्रेपीजियम होंगे, क्योंकि ट्रेपीजियम की 2 पैरेलल साइड्स होती हैं। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? ट्रू। और लास्ट कह रहे हैं ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। क्या सारे ही स्क्वायर्स जो होते हैं वो ट्रेपीजियम होते हैं? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, बट ट्रेपीजियम की 4 साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। लेकिन सभी स्क्वायर्स की 2 पैरेलल लाइंस होती है और ट्रेपीजियम में भी 2 पैरेलल लाइंस होती है। तो इसलिए इसको क्या लिख देंगे? ट्रू। ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। हमें सारे क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिसकी 4 साइड्स इक्वल लेंथ की होती है। तो ऐसी कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स है हमारे? स्क्वायर एंड रोम्बस, क्योंकि इनकी हमारी सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट बी। हैव 4 राइट एंगल, जिसके 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो 4 राइट एंगल किस किस के होते हैं? स्क्वायर के एंड रेक्टेंगल के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 राइट एंगल्स वाले का स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। फिनिश। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है? देखो, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड होती है, और स्क्वायर की भी कितनी साइड है? 4 साइड। तो क्या लिखेंगे? स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज
साइड्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है, तो कैसे होगा क्या बोलेंगे, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, ऐसे ही अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। क्यों है, बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर parallel and opposite angles are equal. Clear? Now start next third part. Explain how a square is a rhombus. एक स्क्वायर रोम्बस कैसे होगा, तो क्या कैसे होगा पहले यही लिख लेते हैं, स्क्वायर इज अ रोम्बस। ये सब है तो बट कैसे है हमें ये बताना है। बिकॉज देखो जो फोर साइड्स होती हैं वो बिल्कुल इक्वल लेंथ की होती है और डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं राइट एंगल पे। स्क्वायर की ये सारी प्रॉपर्टीज है, सेम रोम्बस की ये सारी प्रॉपर्टीज है। तो हम क्या कहेंगे कि स्क्वायर एक रोम्बस है। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑल द फोर साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ and diagonal bisect each other at right angles. Finish. Now start next last part कि एक स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे है, क्योंकि जो इसके एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री के। तो लिख देंगे ए स्क्वायर is a rectangle because all angles are of 90 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल था, बस आपको प्रॉपर्टीज इसमें याद होनी चाहिए फ्रेंड्स। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। उन क्वाड्रिलेटरल के नेम बताओ जिसके डायगोनल्स, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट किस किस के करते हैं, देखो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम्स। ओके, क्योंकि प्रॉपर्टी याद होगी आपको, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब पैरेललोग्राम में ही हमारे रोम्बस आते हैं, स्क्वायर आते हैं और रेक्टेंगल आते हैं, और सभी फोर साइड्स वाले हैं। तो किस में आएंगे ये हमारे क्वाड्रिलेटरल में। तो ये वो सब क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे जिनके, उनके नेम बताओ। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हमारे किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ रोम्बस में और स्क्वायर में। इन दोनों की ही प्रॉपर्टी में लिखे हुए थे, आप प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट कह रहे हैं जिसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो डायगोनल इक्वल किस किस के होते हैं, रेक्टेंगल के एंड स्क्वायर के। क्लियर। बाकी जैसे रोम्बस है तो अनइक्वल होते हैं, वो आप चेक कर सकते हो। आपको प्रॉपर्टीज बस इसमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हम रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों दोनों के ही जो डायगोनल होते हैं वो इनसाइड द रेक्टेंगल लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हमारे कौन से होते हैं, जिसमें एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होते हैं। तो रेक्टेंगल के भी सारे ही एंगल्स जो होते हैं 180 डिग्री से छोटे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज both of its diagonals lie inside the rectangle। कि रेक्टेंगल के अंदर आ रहे हैं सारे ही हमारे डायगोनल्स, ये भी बोल सकते हैं। और दूसरा आंसर इसमें हम लिख सकते हैं, और ईच एंगल of rectangle is less than
180 डिग्री। 180 डिग्री से जो लेस होते हैं एंगल जिनके, उनको क्या बोलते हैं हम? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं? ABC is a right angled triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. ABC ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल है, O इसका मिड पॉइंट है। ओके, ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, राइट एंगल यहाँ पर होगा, इसके अपोजिट जो साइड है उसका मिड पॉइंट है O. एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड C. कह रहे हैं A, B और C तीनों ही हमारे O से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। मीन्स ये OA, इधर से OC और इधर से OB, इनके कहने का मतलब है कि इक्वल होंगे। तो ये इक्वल क्यों होंगे, हमें इसका ये बताना है। तो ये हमें डायग्राम दे रखा था और ये डॉटेड लाइन इन्होंने कहा है, ये रहा क्वेश्चन में, डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। तो देखो, जब हमने डॉटेड लाइंस बनाई तो ये हमारा क्या बन गया? पूरा रेक्टेंगल बन गया। अब बच्चों, रेक्टेंगल का AC और BD क्या है? डायगोनल है, और AC का O मिड पॉइंट है, तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल रेक्टेंगल के इक्वल भी होते हैं। तो देखो, AC किसके इक्वल है? BD के, तो इनका हाफ हाफ भी इक्वल होगा। तो AC का हाफ OA, AC का हाफ OC भी होता है, और इधर से BD का हाफ OB भी होता है। तो सब कुछ ही हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? O जो है वो A से, B से और C से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे है। मीन्स कि ये तीनों पार्ट्स हमारे इक्वल हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, सीन्स टू राइट ट्राइंगल्स हो गए एक तरह से, मेक अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। ठीक है, उस रेक्टेंगल में क्या कह रहे हैं? वेयर O जो होगा वो इक्वी डिस्टेंट होगा, वेयर O इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, इक्वी डिस्टेंट क्या है? ये पॉइंट है, कहां से है? फ्रॉम ABC से और साथ में D से। ठीक है, क्यों? क्योंकि O जो होगा वो मिड पॉइंट है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ द टू डायगोनल्स ऑफ आर रेक्टेंगल। ये लैंग्वेज आपको एज इट इज लिखनी है। ठीक है, रेक्टेंगल के O जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो देखो, फिर से समझ लेते हैं। टू राइट ट्राइंगल्स हैं जो कि एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। एक राइट ट्राइंगल ये हुआ, एक राइट ट्राइंगल ये हुआ। दो राइट ट्राइंगल से मिलके क्या बन गया? एक रेक्टेंगल, जिसमें कि O इक्विडिस्टेंट पे होगा किस किस से? A से, B से, C से और D से। क्यों? क्योंकि O मिड पॉइंट हुआ इस डायगोनल का और इस डायगोनल का। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? जब ये दोनों डायगोनल्स हैं तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं मिड पॉइंट पे, तो O जो है वो हमारा क्या होगा? इक्विडिस्टेंट पे होगा A, B और C से। तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम लैंग्वेज? सिंस AC एंड BD आर इक्वल डायगोनल। अब ये डायगोनल्स भी तो इक्वल हैं, ये भी तो लिख के दिखाना पड़ेगा। आर इक्वल डायगोनल्स एंड इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं इंटरसेक्ट? यहां पर। और ये क्या है? इसका मिड पॉइंट है, तो इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट। तो हम क्या कहेंगे? सो O जो होगा वो इक्वी डिस्टेंट पर होगा। किस किस पॉइंट से होगा इक्वी डिस्टेंट पर? फ्रॉम पॉइंट A, B and C. Okay, this is the answer. Clear friends? I hope आपको समझ आया होगा. Please share your queries and feedback in comment section. Thank you.